बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे कचनार गोश्त। ये बहुत मज़े की बनती है और मौसम बहार में इसका सीज़न होता है और बहुत कम अरसे के लिए आती है। जैसे ही इस पर जो है फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये इसका सीज़न जो है आउट हो जाता है। तो आजकल जो थी ये मौसम में है अभी सब्ज़ी और थोड़े से अरसे के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। और इस तरह की इसकी जो है डोडियाँ होती हैं और ये दो तरह की होती है, एक वाइट फूलों वाली होती है, एक पिंक फूलों वाली होती है। जिसकी फूल पिंक होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनती है और जो वाइट फूल वाली होती है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आप कचनार आप किस तरीके से बनाएं तो आपकी जो है कड़वाहट इसमें बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह इसकी शाखें साथ होती हैं और डंडियाँ होती हैं, उनसे हम इस तरीके से इसको उतार लेते हैं, अलग कर लेते हैं, साफ़ सुथरी निकल आई ये। जिसको मैंने धो के जो है खुश्क कर लिए। ठीक है, इस तरह की कचनार होती है, बहुत मज़े की बनती है। इसको आप एक बार इस मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि इसको आप फ्राई करें तो ये बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने एक पैन में जो है आधा कप तकरीबन ऑयल डाला है और इसमें मैं ये कचनार डाल दूँगी, जिसको मैंने धोकर और उसकी डंडियाँ इसको अलग कर ली हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके फूल जो अंदर से पिंक पिंक आपको नज़र आ रहे हो शायद। तो जो वाइट फूल वाली होती है वो इतनी मज़े की नहीं होती। इसको हम फ्राई कर लेंगे, जैसे हम भिंडी वगैरह फ्राई करते हैं, करेले फ्राई करते हैं, उस तरह इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो कुछ लोग इसको फ्राई नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस तरह जो है कड़वी बनती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए इस तरह ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पर मुझे पैन छोटा लग रहा था, मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि इजीली फ्राई हो जाए। तो इस तरह ब्राउन हो चुकी है, तो ये फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ये कचनार मैंने सारी निकाल लिया। अब उसी कढ़ाई को मैं दोबारा से वॉश करके इसमें मैं गोश्त डालूंगी। बहुत ईजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, बहुत आसान और फटाफट से बन जाएगी। तो मैंने गोश्त डाला, यहाँ पर तकरीबन 350 ग्राम मैंने लिया था मिक्स, और बोटी मैंने इसकी छोटी छोटी कर ली है। और 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है और एक बड़े साइज़ का टमाटर है। अगर आपके पास दो हैं मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 डाल लें। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा भरकर लाल मिर्चों का पाउडर और कुछ पानी इसमें ऐड करेंगे, 1 से 1.5 कप तकरीबन, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और इसको हम ढककर जो है पका लेंगे गलने तक। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक हम इसको पकाएंगे और इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत क्विक रेसिपी है, फटाफट से इस तरह बनकर तैयार हो जाता है। सब कुछ आप गोश्त के अंदर इकट्ठा डाल दें और तो है बहुत जल्दी इस तरह जो है गोश्त आपका गल जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखें यहाँ पर ये जो है पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था और इसको हम जो है ऑयल डाल के भून लेंगे। ये जो ऑयल वहाँ से बचा था जो हमने कचनार फ्राई की थी वही ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी और इसको जो है हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो है यहाँ पर डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भुना हुआ और कूटा हुआ डाला है और 2 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर सूखा धनिया। और यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट में डालेंगे, यानी दही डालेंगे, जिसकी वजह से ये इसका जो टेस्ट है सही निकल के आता है। 1 कप के करीब मैंने 1 प्याली दही की डाली है, छोटी प्याली भर कर। तो दही इसमें बहुत ज़्यादा जाता है क्योंकि इससे जो है इसकी कड़वाहट जो होती है, कड़वापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें दही आपने ज़्यादा ऐड करना है। तो बस दही डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मसाले सारे हमने इसमें शामिल कर दिए जो हमने करने थे। और यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने काट कर जो है इसमें डाल दी है। तो मुझे यहाँ पर जो है प्याज मैंने काट कर रखा था अलग से, लेकिन मुझे उसमें ऐड करना याद नहीं रहा। जब मैंने सब चीज़ें जो थी गोश्त में डाली थी तो मैंने फिर इसको थोड़ी देर बाद, यानी मुझे याद आया तो मैंने डाल दिया था प्याज को। तो प्याज भी आपने इसमें लाजमी डालना है। 2 से 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के आपने रफली चॉप कर लेने और उसमें साथ ही डाल देने, टमाटर वगैरह के साथ आपने वो भी डाल देने हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जब घी सेपरेट हो जाएगा तब तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर घी सेपरेट हो चुका है और गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ मुझे नमक कुछ कम लग रहा था तो मैंने नमक इसमें मज़ीद ऐड किया है। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत कम चीज़ें जाती हैं, बस देखें बेसिक मसाले इसमें मैंने डाले हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाली। तो लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी। और यहाँ मीडियम फ्लेम रखा है मैंने। तो गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम कचनार डाल देंगे जो हमने फ्राई की थी और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आप एक बार सीज़न में ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत मज़े की बनती है कचनार की सब्ज़ी। तो अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही की ऐड करूँगी क्योंकि हम इसको कवर करके रखेंगे।
तो इसलिए मैं 2 से 3 टेबल स्पून दही की ऐड कर दूँगी, ताकि ये जो है थोड़ा बहुत जो इसके अंदर ग्रेवी सी बन जाए, और जब हमने जितनी कुकिंग करनी है उस कुकिंग में इसका जो पानी जो है वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा, और ये नीचे यानी जले नहीं बिल्कुल। तो बस मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर, जब तक कि ये इसका घी बिल्कुल सेपरेट नहीं हो रहा था और तमाम कचनार जो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। मैं इसको चिकन के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको मटन के साथ या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, या कीमा कचनार भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये देखें यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं और जो है इसने घी सेपरेट हो गया इसका ऑयल, तो कचनार भी अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो चुकी है, ये देखें। तो बस रेडी है हमारी सब्ज़ी कचनार गोश्त की, और ये थी मेरी आज की रेसिपी, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।